सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस जो मेरी स्माइल है ना फेस पे, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है छोटी छोटी खुशियाँ भी मेरे लिए बहुत बड़ी हैं। सो ये खुशी बहुत ज़्यादा बड़ी है मेरे लिए, तो उसके ऊपर बाद में आऊँगा। सबसे पहले ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं, और रात के बज गए हैं ऑलमोस्ट 12:06। तो अभी रात काफ़ी हो चुकी है, बट स्टिल आई एम शूटिंग बिकॉज दिन में मुझे टाइम मिलता नहीं है, और अभी ये शूट करना ज़रूरी लग रहा था मुझे कि अभी टाइम है तो वी कैन शूट एंड वी कैन पोस्ट दिस वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। बिकॉज काफ़ी बार एक पर्सन है और कुछ लोग और हैं जिन्होंने कमेंट्स में पूछा है कि मैं कौन कौन सी गियर्स यूज़ करता हूँ राइडिंग के टाइम पे, और वो कितने के हैं, क्या है, कौन सी कंपनी के हैं, क्या सारी चीज़ें, मतलब तो सारी चीज़ें आज मैं बताने वाला हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने आज इकट्ठा कर ली हैं बिकॉज यूजुअली मुझे टाइम मिलता नहीं है सारी चीज़ें इकट्ठा करके दिखाने का। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज फाइनली बनाते हैं वीडियो। तो सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली है, वन बाय वन आते हैं। सबसे पहले तो अभी जो राइडिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती है ना, वो होती है ग्लव्स होते हैं, हेलमेट होता है, फिर आपके जैकेट होता है, एंड देन आपकी पैंट होती है, फिर शू होते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है राइडिंग के लिए। लेकिन सारी चीज़ें सभी के लिए ज़रूरी नहीं है, बिकॉज कोई कैसे राइड करता है, कोई कैसे राइड करता है, तो हमेशा आप सारी चीज़ें पहन के तो चला नहीं सकते। तो मोस्ट स्पेसिफिक चीज़ें लाइक आप बहुत लंबे रूट पे जा रहे हैं, ट्रैक पे जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ ज़रूरी है। बट उनमें कुछ चीज़ें ऐसी जिनको आप छोड़ भी सकते हो, ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें हुई हों आपके पास। तो जो मेन मैंडेटरी चीज़ होती है वो होती है सबसे पहला हेलमेट होता है। तो हेलमेट बहुत अच्छी कंपनी का होना चाहिए वैसे तो, बट हाँ एवरेज भी आप चला सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा हाईवेज पे राइड नहीं करते हो तो, बिकॉज हाईवेज पे एक अच्छा मजबूत हेलमेट होना ज़रूरी है। सेकंड चीज़ आपके ग्लव्स होना ज़रूरी है, बिकॉज आप यूजुअली कभी गिर भी जाओगे ना बाइक लेके, तो सबसे पहले आपके हाथ टिकते हैं। तो अगर हाथ टिकते हैं तो पूरा छिल जाता है, पूरा काम ख़राब हो जाता है। तो सेकंड चीज़ ग्लव्स होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ आपकी जैकेट होनी चाहिए, फिर उसके बाद शू होने चाहिए, एंड देन आप पैंट आखिर में खरीद सकते हो। तो राइडिंग पैंट इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है, तो सबसे आखिर में खरीदो। तो अभी वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले हेलमेट के बारे में बताता हूँ मेरे पास हेलमेट कौन सा है। सो दिस इज़ माई हेलमेट। तो अभी मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ स्टड का थंडर है, इसका थंडर आपको दिख रहा होगा बैजिंग यहाँ पे। तो ये स्टड का थंडर है, और ये मैंने खरीदा था अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं। और ये मैंने तब खरीदा था जब मैं एक्टिवा चलाता था। सो यू कैन अज्यूम कि मुझे सेफ्टी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है कि जब मैं एक्टिवा चलाता था तब मैंने इसको ख़रीदा था। तब भी मैं ट्रिप्स करता था, बट बहुत लंबी ट्रिप्स नहीं करता था, 100 किलोमीटर तक की मैं कर लेता था एक्टिवा पे भी। सो उस टाइम पे भी मुझे सेफ्टी को प्रेफरेंस देनी थी, इसलिए मैंने कभी पॉकेट की तरफ नहीं देखा। बिकॉज जो डेली राइड अपन करते हैं उसके अंदर सबसे पहले हमें सेफ रहना ज़रूरी है। पैसा हम 2 दिन बाद भी कमा सकते हैं, और थोड़ा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। अगर मैं इसकी जगह 1000 रुपये का हेलमेट ले भी लेता ना, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आता। इसको मैंने 1800 रुपये में खरीदा था उस टाइम पे ब्लू ग्राफिक्स के साथ, और आज भी उतना ही है। लेकिन उस टाइम पे 1800 रुपये इन्वेस्ट करना मुझे काफ़ी ज़्यादा लगे थे, लेकिन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मुझे ठीक है, मैंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, 1800 रुपये जाते हैं चले जाएंगे, लेकिन सेफ्टी रहेगी हमारे पास। तो इसलिए मैंने हेलमेट खरीदा था एक्टिवा के टाइम पे। अभी राइट नाउ मैं लंबी ट्रिप्स करने लगा हूँ, और भी लंबी, तो 600-700 किलोमीटर की मैं ट्रिप्स करने लगा हूँ। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कोई और हेलमेट लेने की, बट जो नॉर्मल राइड करते हैं उनके लिए हेलमेट मोस्ट रिकमेंडेड मानता हूँ मैं। बिकॉज इस प्राइस रेंज में जो हेलमेट ये आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, आई डोंट थिंक इस प्राइस रेंज में कोई और हेलमेट आता है जो इतना सेफ, इतना कंफर्टेबल, और एकदम इसके एरोडायनामिक्स एकदम मस्त है, एकदम मतलब बहुत ही बढ़िया है। आपको जब आप राइड करोगे हाई स्पीड्स पे भी, 80-90-100 पे भी, तो आपको बहुत अच्छे से कवर करके रखेगा। ये बहुत बढ़िया हेलमेट है। सो गो फॉर इट। अगर आपके पास नहीं है तो आप सोच रहे हो अपग्रेड करने का एक मिड रेंज में, और अगर इसके ऊपर जाते हो तो फिर 5-6 हज़ार में तो बहुत सारी वेराइटीज़ अवेलेबल है, तो आप फिर जा सकते हो, बहुत सारे हेलमेट है। सेकेंड चीज़ पे आते हैं ग्लव्स वाइज। आई हैव 2 टाइप ऑफ ग्लव्स। तो 2 ग्लव्स है मेरे पास, एक पुराने हैं थोड़े और एक अभी नए हैं। तो पुराने वाले हैं ये प्रो बाई करके, जो मैंने काफ़ी टाइम पहले खरीदे थे, जो भी एक्टिवा पे जब मैं ट्रिप करना चालू की थी तब मैंने खरीदे थे। जो ऑलमोस्ट आई थिंक 500-600 के आसपास थे, आई थिंक 800 के आसपास। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि इसकी प्राइस क्या थी, बट हाँ ये प्रो बाई करके हैं, तो आपको ये अमेजोन वगैरह पे कहीं पे भी इजीली मिल जाएंगे। तो आप इजीली देख सकते हो कि कितने का आ रहा है, और बाकी इसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एग्जैक्ट। उसके अलावा जो दूसरा है मेरे पास, आई डोंट नो कौन सी ब्रांड का है, बट मोटर स्पोर्ट करके इसके ऊपर लिखा हुआ है, अगर आपको दिखाओ तो।
अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको सर्च कर लूँगा एक बार कि मैंने कहाँ से लिए थे, एंड देन उसका जो लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये ज़्यादा अच्छे ग्लव्स हैं, ज़्यादा मजबूत है, और मैंने बहुत दो तीन ट्रिप्स इससे कर चुका हूँ मैं, तो बहुत अच्छे ग्लव्स है। अभी आता हूँ मैं कि आप प्राइस पैसा कैसे बचा सकते हो। तो ये जो इनके स्टिकर्स होते हैं ना, ये चिपकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको आवाज़ आ रही है कि इसके ख़राब हो जाते हैं, मतलब हर ग्लव्स के ख़राब हो जाएंगे एक टाइम पे जाने के बाद। तो मैंने क्या किया कि जो चिपकने वाला जो सिस्टम होता है ना, इसी को ख़रीद लिया। तो मुझे ग्लव्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले मैं ये सोच रहा था कि ग्लव्स को चेंज करना है बिकॉज उनके वो स्ट्रिप्स ख़राब हो गई हैं चिपकाने की। तो फिर फाइनली मैंने ढूंढते हुए मुझे ये मिले। तो ये 2 मिले, करीबन 1-1.5 मीटर के होंगे ये, और ग्लव्स में लग चुके हैं। उसके बाद अभी भी इतने सारे बचे हुए हैं। तो 2 से 4 बार ये ग्लव्स जब तक ख़राब होते रहेंगे तब तक ये लगाता रहूँगा मैं। तो ये सिर्फ 100 रुपीज़ के हैं दोनों, ठीक है। तो आप ऐसे पैसा बचा सकते हो कि मैंने ग्लव्स के ऊपर ना जाके इनको ख़रीदा और इनको सिलवा लिया मम्मी से, तो यू कैन सेव मनी। तो अभी ग्लव्स भी हो चुके हैं, तो हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गया। अभी आता हूँ मैं जैकेट के ऊपर। तो जैकेट थोड़ा दूर रखिए, मुझे लेके आना पड़ेगा। तो इसी से मैं खड़े खड़े दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये इस काला का 2nd लेवल का जैकेट। तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारा प्रोटेक्शन सिस्टम मिलता है। चेस्ट पे दोनों तरफ मिलेगा। इसको एक बार मैं खोल के दिखा देता हूँ। चेस्ट पे मिलता है आपको, इफ़ यू कैन सी, ये जो येलो दिख रहा है, ये चेस्ट पे सपोर्ट का काम करता है। चेस्ट पे है दोनों तरफ, फिर आपके बैक में है, ठीक है। और इस काला की बैजिंग है, और ये M साइज़ का है, ठीक है। ये बैक में सपोर्ट करता है दोनों फ्रंट में। फिर उसके बाद आपके एल्बोज पे आते हैं दोनों तरफ, फिर शोल्डर्स पे आते हैं। तो ये जो 2nd लेवल का आता है, इसके अंदर विंटर, समर और रेनी तीनों सीज़न ही कवर करता है। तो इसके अंदर एक और लेयर आती है जो आप विंटर्स में लगा सकते हो। उसके बाद आपको ठंडी हवा नहीं जाएगी अंदर। और जब आपको समर्स में चलानी हो तो उस लेयर को आपको रिमूव करना पड़ता है, जो इस चेन से रिमूव हो जाती है। इफ़ यू कैन सी, ये अंदर की साइड एक चेन है। बहुत सारे इसमें पॉकेट्स आते हैं, और यहाँ पे आते हैं, फिर कुछ होल्डर्स वगैरह भी आते हैं ऐसे। तो बहुत कुछ आता है इसके अंदर, जिससे आप काफ़ी सारी चीज़ें आप उठा के इसके साथ कैरी कर सकते हो, जैकेट के साथ ही। ना ये जैकेट मैंने क्यों खरीदा? तो सबसे पहले मेरी प्रेफरेंस थी, मेरा बजट 7-8 हज़ार 9 हज़ार रुपये के आसपास था। तो जो 1st लेवल का जैकेट है वो आपको इतने प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता, चेस्ट वगैरह पे नहीं करता आई थिंक। मतलब इसमें 5-6 जगह हैं, उसमें 2-3 जगह ही आता है। तो फिर मैंने देखा कि वो 5 हज़ार रुपये तक वो आ रहा था, और 2-2.5 हज़ार रुपये मिला के मुझे ये मिल रहा था। तो फिर मैं इसी के साथ चला गया कि सेफ्टी को प्रेफरेंस देना मेरे शुरू से ही खून में रहा है। तो मैंने उसको छोड़ा और इसके ऊपर चला गया। बट इसके बाद जो 3rd लेवल का आता है वो 10 हज़ार से ऊपर चला जाता है फिर। तो इस वजह से मैं उसके ऊपर नहीं गया, बिकॉज मेरा बजट नहीं था इतना। तो डेफिनेटली बजट होगा तो डेफिनेटली मैं उस पर जाऊँगा ही जाऊँगा। हमेशा एक जैकेट नहीं, 1-2 जैकेट और ले लूँगा बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये 2nd लेवल के साथ मैं इसी वजह से गया था। इसका लगा लेवल 2 का जैकेट है ये, और ये आपको पड़ जाएगा करीबन 6,500 से लेके 7,500 के बीच में। डिपेंड करता है आप कहाँ से खरीदते हो। ऑनलाइन भी आप देखोगे तो ऑनलाइन में इसका जो लिंक है वो मैं आपको सर्च करके डाल दूँगा। अदरवाइज़ मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था, जो जयपुर में जो रहते हैं उनको पता होगा। करण मोटो मार्ट करके एक शॉप है, और एक हेलमेट पॉइंट है। इन 2 शॉप्स पे आपको ऑलमोस्ट सारी एसेसरीज मिल जाती हैं। तो आप दोनों जगह जा सकते हो, प्राइस ट्राई कर सकते हो, एंड देन ऑनलाइन भी आप मैच कर सकते हैं, एंड देन यू कैन गो फॉर इट। सो ये मुझे बहुत अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड करती है। जब मैं इसको पहन के राइड करता हूँ तो आई फील सो सेफ। सो सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी और चीज़ से। अगर आप बाइक चला रहे हो तो आपके गियर्स होनी चाहिए आपके पास, लॉन्ग रूट्स में, शॉर्ट रूट्स में हेलमेट और ग्लव्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखो। और इन सारी चीज़ों के जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और कुछ टाइम में मैं शूज़ भी सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मैं शूज़ भी ले लूँ, बिकॉज जो आपका पैर होता है ना, कभी अगर आप गिरते हो तो पैर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिसमें हम शूज़ पहनते हैं, तो वो ऊपर तक कवर होना ज़रूरी है। अगर ऊपर तक कवर नहीं है ना तो आपका इंजरी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो इस वजह से मैं भी देख रहा हूँ कि कोई अच्छे से शूज़ मुझे मिले, तो आई एम लुकिंग फॉर इट। और अगर कुछ मिलता है देन आई विल मेक अ कंप्लीट वीडियो ऑन इट कि मैंने कौन सा शूज़ खरीदा, वो आपको भी हेल्पफुल होगा। सो गाइस, अब रही बात जो मैं खुश हूँ इतना, उसकी वजह बहुत ज़्यादा बड़ी है मेरे लिए, तो बिकॉज मेरे लिए हर एक छोटी खुशी बहुत बड़ी है। तो लेट मी शो यू। तो गाइस, अपने चैनल पे अपनी जो फैमिली है वो 1.5K होने वाली है बहुत ही जल्दी। तो 1.499 दिस इज़ द काउंट। तो बहुत जल्दी
ये कंप्लीट हो जाएंगे। आई ट्रस्ट यू गाइज, आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे बहुत जल्दी। और ये तो बस शुरुआत है, अभी अपन को बहुत आगे जाना है। ये तो 1500 है, अपन को 5000, 10,000, 15,000 बहुत आगे जाएंगे अभी तो आप लोग बस यूँ प्यार बनाए रखना अपना। और गाइज जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए जो मेरे पास मैं दे सकता हूँ तो डेफिनेटली कमेंट्स में आप डाल दिया करो। मैं जब जितना जल्दी हो सकता है मैं वीडियो बना पाऊँगा। डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो एंड गिव टू यू विथ बेस्ट इन्फॉर्मेशन। और गाइज अगर इन गेयर्स के अलावा अगर मेरे को कोई और गेयर्स मिलेंगे उनके भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो इनके सिमिलर होंगे, अच्छे होंगे इनसे, वो भी डाल दूंगा। तो आप अपने प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग यू कैन हियर एंड देयर यू कैन सर्च एंड यू कैन गो फॉर देम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग, ऑल द गियर्स। सो अभी ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ बिकॉज काफ़ी लेट हो गया है। सो 1 बजने वाला है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गाइस प्यार बनाए रखो, हम आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। बाय।